जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग डिफेंस फॉर स्टडीज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं नेवी, एमआर, एसएसआर, डबल ए और कोस्ट गार्ड की समान ज्ञान और समान विज्ञान की पेपर आउट सीरीज, जो कि पार्ट 5वीं है। ठीक है, इसमें टॉप 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे और डेली शाम 5 बजे आना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन हमारा। हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हॉकी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर होगा साहित्य के लिए। ठीक है ना, साहित्य के लिए। कर्क रेखा निम्न में से किस प्रांत से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस प्रांत से, एक सेकंड, कर्क रेखा निम्न में से किस प्रांत से नहीं गुजरती? इसका आंसर होगा ओडिशा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, इसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, गमछा झार। ठीक है ना, इसको इस तरह से याद करेंगे कि कर्क रेखा से ये 8 राज्य गुजरती है, जैसे मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। ठीक है ना, हाँ, इस प्रकार कुछ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र किन दो ग्रहों के बीच है? ठीक है, तो आपको बता दें, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बुध और पृथ्वी के बीच में सूर्य ग्रह है, शुक्र ग्रह है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा किस प्रकार से है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज की खोज किसने की? तो आपको बता दे, इसका आंसर होगा कोलंबस। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास है? इसका आंसर होगा 10 डाउन स्ट्रीट। आर्य समाज का गठन कहाँ पर हुआ? आर्य समाज का गठन मुंबई में दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कौन बढ़ा सकता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। पिछले सेट में करवा चुके हैं इसका आंसर। संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसका आंसर होगा K2। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है। ठीक है ना, चाइना है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं? जहां 2 या 2 से अधिक नदियों का मिलन होता है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन बांध, जिसे रंजीत सागर बांध भी कहते हैं, किस नदी पर है? तो इसका आंसर होगा रावी नदी। ठीक है, रावी नदी। वायुमंडल में उपस्थित जल निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा तापमान वृद्धि के साथ बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, राजस्थान में। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, एक क्रांतिकारी शब्द किसके हैं? इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन, किस कानून को तोड़ने के लिए गांधी ने 1930 में दांडी मार्च किया था? ठीक है ना, दांडी मार्च। तो आपको बता दें, नमक कानून तोड़ने के लिए। ठीक है, नमक कानून। भारत की उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? ठीक है, अर्थशास्त्र, तो आपको बता दें कौटिल्य इसका आंसर होगा, कौटिल्य। ठीक है, जिनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। भटनागर अवार्ड निम्न में से किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? तो आपको बता दें, इसका आंसर होना चाहिए, एक सेकंड, हाँ, इसका ऑप्शन के अनुसार देख लेते हैं इसका क्या है। ठीक है,
तो हाँ, तो भटनागर अवार्ड निम्न में से किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? तो आपको बता दें इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। और भटनागर अवार्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म या फिर रंगमंच या फिर साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ठीक है, चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान हुएन त्सांग किसके शासन काल में भारत आया? देखिए ह से याद रखिएगा, हर्षवर्धन। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन में क्या क्या है। ठीक है, निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? तो बता दें इसका आंसर सेंटर में है, एकदम सेंटर में है, मध्य प्रदेश। ठीक है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्रांस के राजधानी पेरिस में। ठीक है, कथकली नृत्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है? केरला से। ठीक है, केरला से कथकली या मोहिनी अट्टम भी यही कहा है, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट किसका मात्रक है? तो इसको बता दें, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शक्ति का। वो हर यानी प्रत्येक सेट में यह क्वेश्चन आया हुआ है। ज्वार भाटा आने का कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसका गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण ज्वार भाटा आता है। ठीक है ना, किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर क्या होता है? 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि पृथ्वी की बात करें तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। टांका लगाने का तार किन धातुओं से बना होता है? ठीक है, टांका लगाने सोल्जर वायर SN प्लस PB से। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एटम बम का सिद्धांत है, एटम बम का सिद्धांत क्या है? तो आपको बता दें इसका आंसर होगा नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन देखिए एक नाभिक दो हल्के तत्वों में विखंड होता है यानी टूटता है, उसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, नाभिकीय संलयन होता है, जुड़ता है क्या? जो हल्का नाभिक होता है, दो हल्के नाभिक जुड़कर एक नाभिक बनता है, जिसे नाभिकीय संलयन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया जिसमें निकाय से न तो ऊष्मा ली जाती है और न दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रुद्धोष्मा। नाइट्रोजन परमाणु में 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन है तो नाइट्राइट आयन में होते हैं। यदि नाइट्राइट की बात करें तो 7 प्रोटॉन हो जाता है और 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, 7 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत है। ठीक है, हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत है तो इसका आंसर होगा नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन। एटम बम वाला था नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम का था नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी कण है, सबसे भारी कण इनमें से कौन सा है? ठीक है, अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, इनमें से आपको बता दें अल्फा कण है। ठीक है ना, अल्फा कण सबसे भारी कण है, ये सब नहीं है। ठीक है ना, ये सब नहीं है, अल्फा है। आवेश है, आवेश इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, प्रोटॉनों का प्रवाह, न्यूट्रॉनों का प्रवाह क्या है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। से अश्रु गैस के रूप में प्रयुक्त है तो आपको बता दें इसका आंसर होगा CCl3N2O। ठीक है ना, ये वाला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियाँ थकान अनुभव करती हैं क्योंकि उनमें जमाव हो जाता है कौन सा अम्ल? जमाव होने के कारण पैर हम लोग का दर्द करने लगता है जब दौड़ते हैं तब। ठीक है ना, उसी के हिसाब से क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। रक्त का दबाव मापने में काम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्फिग्मैनोमीटर। ठीक है ना, स्फिग्मैनोमीटर ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र का नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है। ठीक है, आपको बता दें इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉनों के योग का। ठीक है ना, परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या। 100 वाट
का बल्ब 220 वोल्ट की बैटरी से 6 घंटे में कितनी ऊर्जा का व्यय करेगा। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बतलाएं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बतलाएं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन किस सिद्धांत पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आपको बता दें प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकाश के अपवर्तन पर विक्षेपण पर निर्भर करता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बृहस्पति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको बता दें इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 4 होते हैं। ठीक है, और नीथोलॉजी किससे संबंधित है, तो पक्षी विज्ञान से। ठीक है, वर्णांधता रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, यानी रतौंधी बीमारी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। CCl4 की रचना किस प्रकार होती है, चतुष्फलकीय होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यतः फ्यूज परिपथ में किस तार से जोड़ा जाता है, मुख्य धारा से। ठीक है, फेज वायर से। ठीक है, शुक्र ग्रह किन ग्रहों के ठीक बीच में स्थित होता है, तो आपको बता दें इसका आंसर पहले बताया जा चुका है, बुध एवं पृथ्वी के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी सर्किट में प्रतिरोध समांतर जोड़े जाते हैं तो कुल प्रतिरोध का विलोम सभी प्रतिरोधों के विलोम प्रतिरोधियों के क्या होता है, जोड़े के बराबर होता है। ठीक है ना, जोड़े के बराबर होता है। स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन ए से होता है रतौंधी वर्णांधता, विटामिन बी से होता है बेरी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी होता है। ठीक है, विटामिन डी से रिकेटस होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होता हुआ। हाँ, तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रेस द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड टाइप डाउट इन द कमेंट बॉक्स। और हमारा नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा। ठीक है, कल शाम को 5 बजे आना ना भूलें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।